हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा लॉगरिथम का लेक्चर 3 है। ठीक है, हम इसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने पहले लॉगरिथम की डेफिनेशन समझी कि लॉगरिथम होता क्या है, लॉग को कैसे रिमूव करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। फिर हमने एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ देखी और प्रॉपर्टीज़ के हमने बाकायदा प्रूफ देखे और कुछ वहाँ पे हमने कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स लेकर उन प्रॉपर्टीज़ को समझा। आज के लेक्चर में हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो भी लॉगरिथम के बारे में सीखा है, हम उन पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब आज का पूरा वीडियो, आज का पूरा लेक्चर हमारा प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस में कुछ एक दो नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक, एज सच कोई नया टॉपिक हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ log 1 minus 1/2 on base a plus log 1 minus 1/3 on base a up to log 1 minus 1/n on base a। तो ये एक सीरीज जैसा दिख गया जिसमें log का जो बेस है वो हर बार a है और जो नंबर है वो एक पैटर्न दिख रहा है उसमें कि पहले में 1 minus 1/2 है, दूसरे टर्म में 1 minus 1/3, फिर 1 minus 1/4 होगा और ऐसे ही nth टर्म तक आते आते 1 minus 1/n। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। अब इसमें मुझे एक प्रॉपर्टी दिख रही है। इनिशियली अगर मैं देखूं तो मुझे एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि log, देखिए सबका बेस सेम है तो log m प्लस log n जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक, तो वो प्रॉपर्टी में अप्लाई करने वाले हैं। log m प्लस log n क्या होता है? log mn। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? log 1 minus 1/2, 1 minus 1/3, अगला टर्म में होगा 1 minus 1/4 अप टू 1 minus 1/n। तो ये जो सारे ही लॉग थे जो पहले प्लस में थे, तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी के कारण उन सबके जो नंबर्स हैं वो किस में आ गए? मल्टीप्लिकेशन में, और एक ही लॉग बचा जिसका बेस a ही है। अब देखिए यहाँ पे इजीली सॉल्व होने वाला है। ये क्या बन गया? 1 minus 1/2 क्या? 1/2। 1 minus 1/3 क्या? 2/3। 1 minus 1/4 3/4 एंड सो ऑन। 1 minus 1/n, n minus 1/n। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे घनघोर कैंसिलेशन हो रहा है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल होगा आगे वाले टर्म के न्यूमरेटर से। ऐसे कैंसिलेशन होते रहेंगे। अब ये देखना है कि यहाँ पे क्या बचेगा। n minus 1/n है, इसमें से क्या कैंसिल होगा? तो आप देखिए किसी भी टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो नेक्स्ट टर्म से, नेक्स्ट नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो कैंसिल हो रहा है। 2 जो है वो नेक्स्ट नंबर के न्यूमरेटर से कैंसिल हुआ। 3 यहाँ डिनोमिनेटर में नेक्स्ट नंबर के न्यूमरेटर से कैंसिल हुआ। तो n किससे कैंसिल होगा? नेक्स्ट नंबर के न्यूमरेटर से। नेक्स्ट नंबर कोई है नहीं, मतलब ये n कैंसिल नहीं होगा, ये n बच जाएगा, मतलब ये n minus 1 कैंसिल होगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर ये 1/2 था, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से न्यूमरेटर कैंसिल होगा। ये हमेशा होता है जब मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है। तो कुल मिला के क्या बच गया? log 1/n ऑन बेस a। बस ये आपका आंसर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -log n ऑन बेस a। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? 1/n को लिखा n टू पावर -1, फिर log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी लगा दी, n बाहर आ गया, n log m, पावर बाहर आ जाती है तो -log n ऑन बेस a। ये सॉल्यूशन है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था log m प्लस log n की प्रॉपर्टी पे। कॉपी करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है log 75/16 ऑन बेस 2 माइनस 2 टाइम्स log 5/9 ऑन बेस 2 प्लस log 32/243 ऑन बेस 2। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा तो समझ में आ रहा है कि log m प्लस log n और माइनस कुछ log लिखा है, बट ये 2 परेशान कर रहा है। अगर ये 2 नहीं होता तो मैं डायरेक्टली log m माइनस log n समझ सकता था। तो पहले इस 2 को हटाते हैं। 2 को हटाने के लिए भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये जो 2 है ये 5/9 की पावर में चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 5/9 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 5/9 की पावर में चला जाता है। ठीक, प्लस log 32/243 ऑन बेस 2। क्लियर? अब देखिए log m प्लस log n माइनस log, तो जो log प्लस में है उनके नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो माइनस में है उसका नंबर डिवाइड हो जाएगा। मतलब log m प्लस log n
और log m माइनस log n को एक साथ हम इसमें ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल, log ऑफ 75/16 इंटू 32/243 अपॉन 5/9 का होल स्क्वायर, और ये पूरा इस लॉग का नंबर है जिसका बेस 2 है। क्लियर। अब देखिए ये तो सॉल्व हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिख पाएंगे इसको हम, log 75/16 इंटू 32/243, ये क्या लिखा हुआ है 25/81, तो ये ऊपर जाके क्या बन गया 81/25। ठीक है। अब देखिए ये 16 से 2 टाइम्स, ये 81 से 3 टाइम्स, और ये 25 इंटू 3 75, ये 75 कैंसिल, तो सिर्फ एक ये 2 बच गया। तो ओवरऑल क्या मिल गया log 2 ऑन बेस 2, और ये क्या होता है 1। हम जानते हैं log a ऑन बेस a इज़ 1। तो ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, log m प्लस log n और log m माइनस log n प्रॉपर्टी को अप्लाई करना था। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 ऑन बेस 3 इंटू log 5 ऑन बेस 4, log 6 ऑन बेस 5 इंटू log 7 ऑन बेस 6, log 8 ऑन बेस 7 एंड log 9 ऑन बेस 8। अब इस क्वेश्चन को देखते ही क्या समझ में आ रहा है कि पहली बात तो इनके बेस सेम नहीं है, जो सारे लॉग यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली बात तो ये कि इनके बेस सेम नहीं है, और दूसरा ये प्लस भी नहीं है बीच में कि आप log m प्लस log n जैसा कुछ देख पाओ। तो इनके बेस सेम नहीं है, तो क्यों ना हम इनको सेम बेस में लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ तो सिमिलरिटी दिख रही है, यहाँ पे 4 है नंबर में, यहाँ 4 बेस में है, 5 इस तरह से। तो इसको बेस चेंज थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 ऑन बेस log 4 अपॉन log 3 लिख सकता हूँ। log का बेस कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट जब हम बेस नहीं लिखते हैं तो हम बेस 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या बचेगा log 5 बाय log 4। ठीक है, ये क्या log 6 बाय log 5। ठीक, बेस को आप हर बार 10 कह सकते हो, इंटू log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8। क्लियर। ये सबके मैंने बेस चेंज कर दिए, सेम बेस कर दिया मैंने हर जगह, 10 10 10 पे ले आया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया log 4, ये log 5, ये log 6, log 7, log 8, ये सब कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बचा log 9 बाय log 3। इसलिए पहले भी कहा था बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं इसको वापस एक log में मर्ज करके लिख सकता हूँ। log 9 बाय log 3 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 9 ऑन बेस 3। बेस चेंज थ्योरम को ही वाइस वर्सा अप्लाई किया है। तो log 9 ऑन बेस 3 की वैल्यू क्या होती है 2। 3 की क्या पावर दें कि 9 बन जाए 2, मीन्स log 9 ऑन बेस 3 इज़ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। तो इस क्वेश्चन में हमें बेस चेंज थ्योरम अप्लाई करना था, ये देख के समझना था कि यहाँ पे अगर बेस चेंज करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएंगे। कॉपी करिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 8 टू द पावर log क्यूब रूट ऑफ 121 ऑन बेस 2 प्लस 1/3। ये पूरी वैल्यू, ये पूरी एक्सप्रेशन 8 की पावर में है। अच्छा, तो क्या करें, पहले जितना दिख रहा है सिंप्लीफाई इजीली वो तो कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो log 121 टू द पावर 1/3 ऑन बेस 2, और अगली स्टेप में मैं एक साथ यहाँ कर देता हूँ, ये 1/3 को आप बाहर ला सकते हो, प्लस 1/3। अब ये log तो दिख ही रहा कि मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाऊँ, तो मुझे अच्छे समझ में आ रहा है कि 1/3 का मैं कुछ नहीं कर पा रहा अभी। अगर इसमें भी log होता बेस का, सेम बेस का, तो मैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता था log m प्लस log n, क्योंकि देखिए 1/3 तो सेम है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मन से एक log लिखता हूँ, log 2 ऑन बेस 2। ये आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि log 2 ऑन बेस 2 की वैल्यू क्या होनी है 1 ही तो होनी है।
आप log 5 ऑन बेस 5, log 10 ऑन बेस 10 कुछ भी लिख सकते थे, बट 2 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक log ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसका बेस 2 है। तो ऐसा लिखेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ आगे कैलकुलेशन होगी। और अब देखिए 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू पावर 3, इस पे होल पावर क्या, ये 1/3 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, log 121 ऑन बेस 2 प्लस log 2 ऑन बेस 2। क्लियर। अब देखिए ये पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 1/3, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 2 की पावर में। इधर देखिए अब log m प्लस log n आ गया ना, जिसका बेस बाकायदा दोनों जगह 2 है, तो ये क्या बन जाएगा log m इंटू n, मतलब log 121 ऑन बे इंटू 2 ऑन बेस 2। अब ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, 2 टू द पावर log 2 ऑन, और ये उसका नंबर है इस log का, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 121 इंटू 2 दैट इज 242। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a टू द पावर log b ऑन बेस a, क्या बचता है सिर्फ b। 2 की पावर में log है और उस log का बेस भी 2 है, तो सिर्फ ये जो नंबर लिखा होगा वही रिजल्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी भी यूज़ की और ये भी देखा कि ज़रूरत पड़ने पे 1 को हम log के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 2 टू द पावर 3 माइनस log 3 ऑन बेस 2। अच्छा ये 2 की पावर में है पूरा, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस log 3 ऑन बेस 2 लिख सकता हूँ, है ना। x टू पावर m माइनस n को आप क्या लिख सकते हो, x टू पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। अब देखिए 2 टू पावर 3 तो 8 हो गया, और ये 2 की पावर नेगेटिव हो गई, तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 2 टू द पावर log 3 ऑन बेस 2 डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए अगेन सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी भी यूज़ की थी, 2 टू पावर log 3 ऑन बेस 2, ये क्या बचेगा सिर्फ 3, तो ओवरऑल क्या आ गया 8/3। ठीक। कॉपी करिए। चलिए तो अभी तक हमने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से बेस्ड क्वेश्चंस किए जहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अब हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। नो डाउट जो सारी प्रॉपर्टीज़ हम अभी यूज़ कर रहे थे वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे ही लॉग की, बट अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इक्वेशन के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब सॉल्व फॉर एक्स करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस लेने से पहले एक बार एक कंसेप्ट में दोबारा रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि बिना इस कंसेप्ट के हमसे सही क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मतलब लॉग की डेफिनेशन जो होती है वो एक बार हम फिर से देख रहे हैं कि लॉग कब डिफाइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो समझिए ध्यान से, कभी भी कोई लॉग लिखा है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन बेस जी ऑफ एक्स, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन बेस जी ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे नंबर और बेस दोनों को मैं एफ एक्स जी एक्स कह रहा हूँ, मतलब मैं कुछ फंक्शन के फॉर्म में कह रहा हूँ, क्योंकि जब इक्वेशंस मिलेंगी तो आपको इनमें से कोई भी वेरिएबल मिल सकता है या दोनों भी वेरिएबल मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये लॉग डिफाइन कब होगा, इसकी डेफिनेशन के लिए क्या जरूरी है, इसकी डेफिनेशन के लिए 3 बातें जरूरी हैं। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग का जो ये नंबर है जिस पे लॉग लगा है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, बट एक बार अच्छे से इसको समझो कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन, जी ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ना ही ये नंबर ना ही ये बेस नेगेटिव हो सकते हैं, ये दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू 1, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये लॉग की डेफिनेशन है कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे, इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है, बिकॉज अंडर दीज 3 कंडीशन लॉगरिथम इज डिफाइंड। ये लॉग की डेफिनेशन है, ये लॉग की डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें नहीं होगी तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? लिखिए इसको दोबारा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं।
log x plus 1 on base 3 plus log x plus 3 on base 3 is equal to 1. Solve it means find the value of x. अब देखिए जब log इक्वेशन आती है तो मैंने बहुत चिल्ला के बोला कि इन 3 बातों का ध्यान रखना, ये डेफिनेशन के लिए है। तो अब इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए log के नंबर और बेस के तरफ। तो इस क्वेश्चन में बेस से तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, 3 है, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, 3 है, 3 ही रहेगा, मतलब बेस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इस क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए जो यहाँ पे 2 लॉग आपको दिख रहे हैं, इन दोनों लॉग के जो नंबर हैं वो वेरिएबल हैं। तो इन दोनों को मुझे बोलना पड़ेगा कि मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। दोनों बातों का ध्यान रखना है, ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए, तब तो पूरा क्वेश्चन डिफाइन होगा। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन -3। जब ये दोनों बातें होंगी तब लॉग डिफाइन होगा। तो इसको मैंने पहले से एक बॉक्स में बंद करके रख लिया कि x क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ -3 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो इन कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो ये मैंने पहले से संभाल के रख ली कंडीशंस। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब मैं देखूंगा इस लॉग को सॉल्व कैसे करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ लॉग को डिफाइन किया है, ये लिख के सॉल्व करना भी बाकी है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब x की वो वैल्यूज निकालनी जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो देखिए आप, ये तो log m प्लस log n दिख रहा है, आसान सी प्रॉपर्टी है, बेस भी दोनों का सेम है, 3 है। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो ये बन गया log x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 ऑन बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए बड़े आराम से हम यहाँ से log को रिमूव कर देंगे। log को रिमूव करने का मतलब क्या है, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, 3 टू द पावर 1 दैट इज 3। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं log कैसे हटाते हैं। अब देखिए 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या वैल्यूज़ आ गई, इधर x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। अब ये 2 सॉल्यूशन मुझे मिल गए, लेकिन हमने क्या लिख रखा है, x शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये तो -1 से बड़ा है, ये नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन में नहीं होगा। एंड x ग्रेटर देन -3, उसमें भी ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सिर्फ यही मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर, तो ये तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक बात को ज़रा समझिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मुझे क्वेश्चन दिखा तो मैंने पहले दोनों लॉग को डिफाइन किया, वो कंडीशन संभाल के रख ली, पूरा सॉल्व किया, फिर देखा कौन सा आंसर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो, लेकिन जब तक हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तब तक अगर आप ये चीज़ नहीं भी करते हो, मतलब कंडीशंस को डिफाइन करके लॉग की डेफिनेशन के कारण जो आपको कंडीशन मिल रही है वो निकाल के नहीं भी रखते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी चलेगा। बस उस केस में ये ध्यान रखिए कि आपके जो भी सॉल्यूशन आते हैं आप उनको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करो, एक बार उनको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। हो सकता है कोई एक सॉल्यूशन पे वो लॉग डिफाइन ही ना हो, वो डेफिनेशन में ना आ रहा हो। क्लियर, जैसे मैं ये डिफाइन नहीं करता और मुझे 2 सॉल्यूशन आते हैं 0 और -4, मैं 0 उठा के देखता, 0 प्लस 1 1 डिफाइन है, 0 प्लस 3 3 डिफाइन है, -4 रखता, -4 प्लस 1 -3, लॉग पे डिफाइन ही नहीं है, मतलब -4 सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये नहीं भी डिफाइन करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। क्लियर, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x। इसका लॉग, इस लॉग का बेस 5 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखिए ये वाला जो लॉग है इसको पहले हम हटाते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना है, जब ये लॉग हटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, इसके लिए जो नंबर है इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा नंबर है। ठीक है, तो ये बच गया लॉग ऑफ लॉग x ऑन बेस 5 और इस लॉग का बेस 4। ये लॉग हटा तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू 2 टू पावर 0 दैट इज 1। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लॉग की, मुझे इस लॉग को हटाना है, कहीं ना कहीं इसका एंटी लॉग लेना है।
तो ये जो इसका नंबर था ये बचा, सामने जाके क्या हो गया 2 टू पावर 0, वैल्यू हो गई 1। अब इस लॉग की बारी है, इसको हटाते हैं तो क्या बचेगा log x ऑन बेस 5, और ये वहाँ जाके क्या हो गया 4 टू द पावर 1, मतलब 4। अब ये लॉग हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टू पावर 4 मतलब 625। तो ये लॉग की बेसिक डेफिनेशन पे कि लॉग हटाते कैसे हैं, एक से ज़्यादा लॉग आ जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी बात पे क्वेश्चन था। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, log ऑफ 2 माइनस एक्स ऑन बेस x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें बेस और नंबर दोनों ही वेरिएबल हैं, ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब ये लॉग हटाते, मैंने क्या बोला कि बिना कुछ सोचे भी आप इसको सॉल्व कर लो, बाद में जो सॉल्यूशन है उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर, मीन्स इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ गई -2 और 1। अच्छा अब क्या करना है, क्रॉस चेक जरूर करना है। अगर मैं -2 रखता हूँ तो x तो बेस में है ना, तो x की वैल्यू -2 हो सकती है क्या, बेस -2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब -2 सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 को चेक करते हैं, 1 बेस में रखा, अरे बेस तो 1 भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया फाइ, x बिलोंग्स टू फाइ, नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि मैंने लॉग को हटाया, इक्वेशन को सॉल्व किया, जो दो वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं वो दोनों ही उसकी डेफिनेशन में नहीं आ रही हैं। इसी की मैं बात कर रहा था कि आप बिना सोचे समझे सॉल्व कर दीजिए, बट फिर आपके जो सॉल्यूशन आते हैं उसको क्रॉस चेक ज़रूर करना है। क्लियर, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 टू द पावर 2 log x ऑन बेस 5 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको तो देखते ही क्लिक कर रहा है कि 5 की पावर में एक log है, उसका बेस 5 है। तो ऐसी हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है, बस उस प्रॉपर्टी के बीच में ये 2 रुकावट है। अगर ये 2 नहीं होता तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी लग जाती। अच्छा 2 लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि ऐसी भी एक प्रॉपर्टी है जो इस 2 को उठा के x का पावर बना देगी, है ना। तो ये 2 टाइम्स log x ऑन बेस 5 को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बेस 5, ये हमारी प्रॉपर्टी है। -x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 5 टू द पावर log x स्क्वायर ऑन बेस 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखिए x की दो वैल्यूज़ आ गई 3 और -2। क्लियर। अच्छा अब क्रॉस चेक करते हैं, ज़रा क्रॉस चेक करना नहीं भूलना है कभी। x को 3 रख के देखते हैं, कहाँ रखोगे, जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन जो है, गिवन इक्वेशन जो है उसमें रखना है। x को 3 रखा तो 3 पे तो ये डिफाइन है लॉग, कोई बात नहीं, और आगे तो कुछ लॉग है नहीं, मतलब x इक्वल टू 3 सॉल्यूशन होगा। -2 रख के देखते हो तो लॉग का नंबर -2 तो नहीं हो सकता ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू 3। हमेशा ध्यान रखिएगा जो गिवन इक्वेशन थी, गिवन क्वेश्चन था, उसमें ही ये वैल्यूज़ रख के क्रॉस चेक करना है। आप देखिए अगर सेकेंड स्टेप में इसमें आप वैल्यूज़ रख के देखते तो 3 और -2 दोनों पे डिफाइन हो जाता, दोनों ही आंसर हो जाते। अगर ये क्वेश्चन दिया होता इस स्टेप से तो ये दोनों सॉल्यूशन थे। ठीक, ऐसे हम बात ये प्रॉपर्टी पढ़ते समय भी कर चुके हैं, है ना। चलिए लिखिए ध्यान से। तो एक कंसेप्ट हमने यहाँ डेवलप कर लिया कि जब हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम डेफिनेशन की टेंशन पहले नहीं लेंगे कि किन वैल्यूज़ पे डिफाइन है, किन वैल्यूज़ पे नहीं है। एक्स वैक्स को पहले से कुछ नहीं रखेंगे इंटरवल बना के, हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसको उठा के इक्वेशन में वापस गिवन इक्वेशन में क्रॉस चेक करेंगे कि इन वैल्यूज़ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो डिफाइन है या नहीं है। ठीक, जब तक हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इनइक्वलिटी आगे हम पढ़ने वाले हैं, इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं कर सकते, जब तक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तब तक ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लॉग स्क्वायर एक्स, मतलब ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, -3 log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -4। लॉग का बेस नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। जब बेस ना दिया जाए तो बेस क्या माना जाता है, 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आप देखिए, इसको तो आप log x का होल स्क्वायर बोल ही सकते हो, -3 टाइम्स log x, ये भी ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या मैं 2 log x लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। log ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 log x, ये पावर 2 थी, बाहर आ गई। ऐसा इसलिए लिख लिया हमने क्योंकि अब आपको पूरा इक्वेशन log x के टर्म में वेरिएबल दिख रहा है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ log x है। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए log x को मैं t ले लेता हूँ। log x को क्या पुट कर देते हैं, t। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, t स्क्वायर -3t इज इक्वल टू 2t माइनस, तो ये इक्वेशन क्या मिल गई, t स्क्वायर -5t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा t माइनस 1 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब t की वैल्यू आ गई 1 और 4। अच्छा, t क्या था हमारा, log x, तो log x इज इक्वल टू 1 मिल गया, बेस क्या था 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 टू द पावर 1 दैट इज़ 10। या फिर t को क्या लेना था 4, तो log x ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 4, तो x क्या हो गया 10 टू द पावर 4। अब देखिए, अगर मैं x को 10 रखता हूँ तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, है ना, बेस पॉजिटिव रहेगा, या 10 टू पावर 4 रखता हूँ तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये दोनों ही मेरे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं। क्लियर, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, log x ऑन बेस 5 प्लस log 5 ऑन बेस x इज इक्वल टू 5/2। अब इस क्वेश्चन में तो देखते ही दिख रहा है कि ये बेस नंबर, यहाँ नंबर बेस है ना, ये इंटरचेंज है, मतलब किसी एक का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/log x ऑन बेस 5 इज इक्वल टू 5/2 एज इट इज़। अब ये भी log x ऑन बेस 5, ये भी log x ऑन बेस 5, तो क्यों ना log x ऑन बेस 5 को हम t रख दें। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। ये t हमने एलसीएम लिया तो t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, मतलब 2t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5t, मतलब 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कैसे होगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2t यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो ये बच्चा t माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन लिया तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल t की दो वैल्यूज़ आ गई, 1/2 और 2। अब t क्या था, t था हमारा log x ऑन बेस 5, तो एक बार log x ऑन बेस 5 को आप क्या लोगे 1/2, तो इससे आप x को क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 1/2, मतलब √5 आंसर आ गया, x की वैल्यू √5 आ गई, और t की वैल्यू 2 भी आ रही थी, मतलब log x ऑन बेस 5 2 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से x क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। क्रॉस चेक करते हैं, ये √5 पे बेस और नंबर दोनों डिफाइन है, 25 पे भी ये नंबर और यहाँ पे बेस, ये दोनों डिफाइन है, मतलब ये दोनों ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 1 टू द पावर log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स x प्लस 1। अब ये हमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिल गया इस बार, कि इसमें log तो है ही नहीं, कहीं पहले से ही कहीं कुछ एक्सपोनेंशियल जैसा दिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है। तो अभी मैं इसको किसी भी तरह यहाँ से इक्वेट तो कर नहीं सकता, मुझे ये एक्सपोनेंट हटाना है ये। ठीक है, तो जैसे log हटाते हैं तो रिजल्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, ऐसे अगर एक्सपोनेंशियल हटाना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। अब ये जो एग्जिस्टिंग log है इसका बेस कितना है 10, जब बेस ना दिया जाए तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, तो इसका मतलब है कि हमें दोनों तरफ log लेना है। हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग log ऑन बेस 10 ऑन बोथ साइड। बस ये आपको देखना है, अगर आपको ये समझ आ भी जाता है कि दोनों तरफ log लेने की ज़रूरत है, खासतौर से तब जब हमें एक्सपोनेंट्स हटाने हों, ठीक है, तो वो उस log का बेस आप क्या लोगे। तो यहाँ पे मैं 10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग log है ऑलरेडी उसका बेस क्या है
10। और दूसरी हिंट ये भी है कि 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो log अपन 10 बेस का ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 100 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। 10 लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब देखिए क्या हुआ, ये log इसका नंबर x प्लस 1 और ये उस पर होल पावर, तो ये पूरी चीज़ बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, log x प्लस 1 और ये वाला इंटू में log x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, देखिए ज़रा, ये log m इंटू एन जैसा कुछ दिख रहा है, log m इंटू एन, इसको आप क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। अब देखिए log 100 की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि बेस तो उसका 10 है ना, तो 10 की क्या पावर 100 होती है, 10 की पावर 200 होती है, मतलब इस log का रिजल्ट क्या आ गया, 2। और उसके अलावा पूरी इक्वेशन में जहाँ भी आपको वेरिएबल दिख रहे हैं वो log ऑफ x प्लस 1 के टर्म में दिख रहे हैं, तो इसको अपन कुछ मान लेते हैं, log x प्लस 1 को t, ठीक है, x प्लस 1 को t पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से, t स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 2 और प्लस t, तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब इसके फैक्टराइजेशन क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं ये माइनस का t चाहिए, तो t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -1। t क्या था, log x प्लस 1 ऑन बेस 10, तो एक बार इसको 2 के बराबर करेंगे और एक बार इसको -1 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर मतलब 100, मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 99, और यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टू पावर -1 मतलब 1/10, तो x हो गया आपका 1/10 -1 मतलब -9/10। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही है अभी, 99 और -9/10, बट अभी हमें क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, 99 को अगर आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो 100, ठीक है, 100 बेस डिफाइन है, 100 log का नंबर भी डिफाइन है, ये 100 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 99 तो सॉल्यूशन है। अगर आप -9/10 पुट करते हो तो -9/10 प्लस 1 मतलब 1/10, हाँ बेस 1/10 हो सकता है और log का नंबर भी 1/10 हो सकता है। देखिए ध्यान से, x नेगेटिव आया कोई प्रॉब्लम नहीं, log का जो बेस है वो log का जो नंबर है वो क्या है, x प्लस 1, तो x अगर -9/10 है भी तो x प्लस 1 तो पॉजिटिव हो गया ना, इसलिए ये log इस वैल्यूज़ पे भी डिफाइन है, मतलब ये भी आपका आंसर है -9/10 और 99, ये दोनों ही सॉल्यूशन है। क्लियर, कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x टू द पावर log x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर log x ऑन बेस 10 प्लस 1, ये पूरा 10 की पावर में और ये x की पावर है। यहाँ पे log में बेस नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि 10 है। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल सा कुछ आ गया और ना ही इनके बेस सेम है और ना ही पावर सेम है, तो हम डायरेक्टली कुछ कंपेयर कर नहीं पाएंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि पावर्स हट ही जाएँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, log लेना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन भी कैसा है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड वाला। अब जो log लेंगे उसका बेस क्या लें, 10, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग log है उसका बेस क्या है, वहाँ पे 10 है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड कर रहे हैं टेकिंग log ऑन बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया log x टू द पावर log x प्लस 1 अपॉन 4 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू log 10 टू द पावर log x प्लस 1 ऑन बेस 10, ठीक है। इन दोनों log का बेस भी 10 ही है। अब देखिए ये log है, उसके लिए ये नंबर, उसकी ये पावर, मतलब नंबर जो है वो पावर के फॉर्म में है, तो पावर आ गई बाहर, तो क्या हो गया log x प्लस 1 अपॉन 4 इंटू log x ऑन बेस 10
इज इक्वल टू, ये देखिए log x प्लस 1, ये पूरी पावर है तो ये बाहर आ गई, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ log 10 1/10। ये कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद अब जो मुझे वेरिएबल दिख रहे हैं, ये तो 1 हो गया। उसके बाद बची हुई इक्वेशन में जो भी मुझे वेरिएबल दिख रहा है वो वेरिएबल log x के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसान देखने के लिए एक काम करते हैं, log x को रख देते हैं t, और ये तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस 10 है। तो ये क्या बन गया, t + 1/4 इंटू टी, ठीक है, ये log x 1/10, ये t हो गया, इज इक्वल टू t + 1, वो तो 1 हो चुका है। तो इधर से ये आ गया t² + t इज इक्वल टू 4t + 4। तो ये बन जाएगा t², ये 4t यहाँ आया तो -3t - 4 इज इक्वल टू 0। t² - 3t - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स करोगे तो क्या बन जाएंगे, t - 4 t + 1, क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने देखा तो t की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई 4 और एक आ गई -1। इधर t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू -1। अब t क्या था, log x 1/10, तो ये होना चाहिए इक्वल टू 4। तो इससे x क्या आ गया, 10⁴, ये एक वैल्यू आ गई x की। ऐसे ही t की वैल्यू 1 भी है, मीन्स log x 1/10 इज इक्वल टू -1, t की वैल्यू -1 है। तो x क्या हो गया, 10⁻⁻1, मतलब 1/10। तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, अब क्रॉस चेक करते हैं। बेस में x है और ये दोनों ही वैल्यूज़ बेस के लिए डिफाइन है। एक्सपोनेंशियल में भी जो बेस होता है वो कैसा होना चाहिए, > 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो ये दोनों पे डिफाइन है। लॉग का नंबर x है, ये दोनों ही लॉग के नंबर के लिए भी डिफाइन है, ठीक है, > 0 होना चाहिए, दोनों ही > 0 है, मतलब ये दोनों ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, क्लियर। तो ये पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ, तो क्या कंडीशन होती है और क्या देख के हम लॉग लेते हैं, तो उस लॉग का बेस क्या होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, अभी हमारे क्वेश्चंस हालांकि ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हम इस पे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड, हर प्रॉपर्टी पे एक एक दो क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ आज के क्वेश्चंस में हमने यूज़ कर ली हैं, बट आगे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े इसमें और एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद फिर हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पे आने वाले हैं, और कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक इक्वेशंस में मॉडुलस भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में अलग से पढ़ा के पूरा वीडियो डाल चुका हूँ, आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, वो मिलेगा आपको फंडामेंटल ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 12th में, भले ही वो क्लास 12th में है बट आप उसको देख सकते हो। क्या देख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ मैं आपको सिर्फ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के नाम से जो वीडियो है वो आप कंप्लीट करिए, ताकि जब मैं यहाँ पे लॉगरिथमिक इक्वेशंस में मॉडुलस को इन्वॉल्व करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो अगली क्लास में हम और क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये प्रॉपर नोट्स बनाते जा रहे होंगे, जो भी आप पढ़ते हो इसको आप नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है, ताकि आप रिवाइज़ कर पाओ। ये बिल्कुल मत सोचना कि सर वीडियो तो डला है हमारे पास, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है हमने, उसमें से ही देख लेंगे, ठीक है। तो कब तक वीडियो देखोगे, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बना के रखोगे तो ठीक से आप रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है, और तभी आपको मेरे लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट होगा, ठीक। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है। थैंक यू।